लेट्स डिस्कस माइनोप्लास्टी। इसको हम 10 हेडिंग्स में देखेंगे। फर्स्ट इंट्रोडक्शन, सेकेंड एडवांटेजेस, थर्ड कॉन्ट्राइंडिकेशंस, फोर्थ एनेस्थीसिया, फिफ्थ पोजीशन, सिक्स्थ क्राफ्ट मटेरियल्स, सेवन्थ टेक्निक, एट्थ है पोस्ट ऑपरेटिव केयर, नाइन्थ कॉम्प्लिकेशंस एंड टेंथ अदर प्रोसीजर्स। तो इंट्रोडक्शन देखते हैं इसका। माइनोप्लास्टी क्लोजर ऑफ परफोरेशन ऑफ पास टेंसा होता है ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। So it is closure of perforation of pars tensa of tympanic membrane. सेकेंड एडवांटेजेस इसके तीन होते हैं। फर्स्ट, रिस्टोरिंग हेयरिंग लॉस एंड टिनेटस, सेकेंड चेकिंग रिपीटेड इन्फेक्शंस एंड थर्ड चेकिंग एयर और एलर्जेंस। तो पहला हेयरिंग लॉस को रिस्टोर कर देता है और टिनेटस जो आवाज़ आती है कानों में उसको भी रिस्टोर कर देता है। सेकेंड, रिपीटेड इन्फेक्शंस को ये रोक देता है यूस्टेशियन ट्यूब में और एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में। देन थर्ड, एयर और एलर्जेंस को रोक देता है। अगर मिडिल ईयर म्यूकोसा एक्सपोज रहेगा तो पल्सेशन एयर डिस्चार्ज होगा, इसलिए एयर और एलर्जेंस भी इसमें रुक जाता है। और थर्ड, कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या होते हैं माइनोप्लास्टी के। फर्स्ट, एक्टिव डिस्चार्ज होता है। सेकेंड, नेजल एलर्जी। थर्ड, ओटाइटिस एक्सटर्ना। फोर्थ, स्क्वैमस एपिथेलियल ग्रोथ इन ग्रोथ। फिफ्थ, अदर ईयर डेड एंड सिक्स्थ, चिल्ड्रन लेस देन 3 years। तो अगर एक्टिव डिस्चार्ज हो रहा है फर्स्ट मिडिल ईयर से तो उसमें नहीं करना है माइनोप्लास्टी। सेकेंड, नेजल एलर्जी के केस में माइनोप्लास्टी नहीं करते, उसको पहले कंट्रोल में लाना है सर्जरी के पहले। थर्ड, ओटाइटिस एक्सटर्ना में भी नहीं करना है। फोर्थ, अगर स्क्वैमस एपिथेलियम की इनग्रोथ हो गई है मिडिल ईयर में तो नहीं करना है। एक्सीजन करना है उन केसेस में स्क्वैमस एपिथेलियम का मिडिल ईयर से, इसके बाद करना है। तो फिफ्थ है फिर अदर ईयर अगर डेड है तो भी नहीं करना है क्योंकि हियरिंग स्विटेबल नहीं हो सकता, हियरिंग एड रिहैबिलिटेशन हो सकता है अच्छा ना हो। देन सिक्स्थ, चिल्ड्रन लेस देन 3 years में भी नहीं करना है। देन फोर्थ, एनेस्थीसिया इसमें लोकल देते हैं। फिफ्थ हेडिंग है पोजिशन सुपाइन रहती है माइनोप्लास्टी में। देन सिक्स्थ, क्राफ्ट मटेरियल्स जो यूज़ होते हैं वो 6 है। फर्स्ट, टेम्पोरलिस फेशिया। सेकेंड, एरियोलर फेशिया। थर्ड, पेरिकॉन्डियम। फोर्थ, पेरिओस्टियम। फिफ्थ, कार्टिलेज एंड सिक्स्थ, वेन। सो टेम्पोरल फेशिया को मोस्ट कॉमनली यूज़ करते हैं। सेकेंड, इसी के बाहर जो एरियोलर टिश्यू होता है उसको यूज़ करते हैं। दैट इज कनेक्टिव टिश्यू कंटेनिंग स्पार्स इरेगुलर अरेंज्ड कोलेजन फाइबर्स। टेम्पोरल फेशिया को क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि उसका मेटाबॉलिक रेट कम होता है और अच्छा सर्वाइवल होता है। थर्ड, पेरिकॉन्डियम यूज़ करते हैं। देन फोर्थ, पेरिओस्टियम। तो कार्टिलेज के साइड में जो टिश्यू होता है वो, बोन के साइड में टिश्यू होता है वो यूज़ करते हैं। कार्टिलेज और वेन को भी यूज़ करते हैं। और सेवन्थ है टेक्निक। टेक्निक्स दो होती है, अंडरले टेक्निक एंड ओवरले टेक्निक। तो अंडरले टेक्निक में 4 स्टेप्स आते हैं। फर्स्ट, हार्वेस्टिंग ग्राफ्ट। सेकेंड, प्रिपेयरिंग टेम्पेरिंग मेम्ब्रेन फॉर ग्राफ्टिंग। थर्ड, इंस्पेक्टिंग मिडिल ईयर। देन फोर्थ, प्लेसिंग ग्राफ्ट। पहले ग्राफ्ट को निकाल लेता है, हार्वेस्ट कर लेता है। सेकेंड, टेम्पेरिंग मेम्ब्रेन को प्रिपेयर करता है ग्राफ्टिंग के लिए। तो इसमें वही आता है इंसिजन बनाना और रिंग ऑफ एपिथेलियम को रिमूव करना। देन थर्ड, मिडिल ईयर को इंस्पेक्ट करते हैं। देन फोर्थ, ग्राफ्ट को प्लेस कर देते हैं मिडिल ईयर को पैक करके जेल फॉर्म से। नाउ सेकेंड, ओवरले टेक्निक में क्या रहता है? अंडरले टेक्निक का भी एक डायग्राम है, ये वाला डायग्राम है। मिएटल स्किन है यहाँ पे, मैलिस है एंड ग्राफ्ट यहाँ पे है एंड ये एन्यूलस के नीचे है और जेल फॉर्म से पैक किया गया है। माइनोप्लास्टी अंडरले टेक्निक है। फेशियल ग्राफ्ट अंडर द एन्यूलस, इट इज सपोर्टेड बाय जेल फॉर्म इन द मिडिल ईयर टू प्रिवेंट मीडियल डिस्प्लेसमेंट। मीडियल डिस्प्लेसमेंट को प्रिवेंट करने के लिए जेल फॉर्म है यहाँ पे। नाउ ओवरले टेक्निक में क्या होता है? हार्वेस्टिंग ग्राफ्ट फर्स्ट स्टेप। सेकेंड, इंसिजन। थर्ड, ग्राफ्ट प्लेस्ड ऑन टिम्पैनिक मेम्ब्रेन आउटर सरफेस। फोर्थ, meatal skin replaced. Fifth, ear canal packed with gel foam. And sixth, incision closure. Then seventh भी mastoid dressing होती है। 7 steps रहते हैं इसके। तो फर्स्ट ग्राफ्ट को हार्वेस्ट करते हैं, सेकेंड फिर इंसिजन देते हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पे अलॉन्ग एपिथेलियम, और फिर थर्ड ग्राफ्ट को प्लेस कर देते हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के आउटर सरफेस पे। फिर क्या कहते हैं? फोर्थ में स्किन, मिएटल स्किन को रिप्लेस कर देते हैं वापस से। फिर फिफ्थ में ईयर कैनाल को पैक करते हैं जेल फॉर्म से। फिर सिक्स्थ में इंसिजन को क्लोज कर देते हैं, जो भी इंसिजन दिया रहता है एंडोरल या पोस्टोरल। एंड सेवन्थ, मेस्टॉइड में ड्रेसिंग कर देते हैं मेस्टॉइड की। तो ये 7 स्टेप्स, इसका डायग्राम ऐसा है ओवरले टेक्निक का। फर्स्ट ये इंसिजन का डायग्राम है। इंसिजन टू रेस मीडियल मिएटल स्किन विथ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन एपिथेलियम।
देन सेकेंड है इसका प्लेसमेंट ऑफ ग्राफ्ट वाला डायग्राम, टेम्पररी स्पेशिया ग्राफ्ट इसमें प्लेस किया है एंड ड्रॉ बोर्ड में। एंड थर्ड रिप्लेसमेंट ऑफ स्किन है, स्किन का रिप्लेसमेंट कर दिया है। और इसमें मिएटल स्किन जो है मेलियस है, ग्राफ्ट है इसके नीचे एंड एंटीरियर एनुलस इसके नीचे, एंटीरियर एनुलस के ऊपर प्लेस किया गया ग्राफ्ट। इसमें फेशियल ग्राफ्ट लाइज लैटरल टू एंटीरियर एनुलस ऑन टू द एंटीरियर बोनी कैनाल वॉल। ये प्लेस किया गया मीडियल टू माइलस एंडल टू प्रिवेंट लैटरलाइजेशन को प्रिवेंट करने के लिए माइलस एंडल के अंदर रखता है। दैन 8 पोस्ट ऑपरेटिव केयर होती है तो 4 फॉर्म्स में होती है। फर्स्ट स्टिचेस रिमूवल, सेकेंड ईयर पैक रिमूवल, थर्ड पेशेंट सीन आफ्टर ऑपरेशन एंड फोर्थ कंप्लीट एपिथेलाइजेशन। पहले तो स्टिचेस को रिमूव करते हैं 5 to 6 डेज़ बाद, फिर ईयर पैक को भी रिमूव करते हैं 5 to 6 डेज़ में बिना जेल फोम को डिस्टर्ब किए। दैन थर्ड पेशेंट को देखते हैं ऑपरेशन के बाद 3 और 6 हफ्ते बाद देखते हैं। फिर फोर्थ कंप्लीट एपिथेलाइजेशन जो होता है ग्राफ्ट का 6 से 8 हफ्ते में होता है, यानी 2 महीने में, 1.5 से 2 महीने में। दैन नाइन्थ कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं मैरिंजोप्लास्टी के? 3 कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। फर्स्ट एंटीरियर सर्कस ब्लंटिंग, सेकेंड एपिथेलियल पल्स एंड फोर्थ लैटरलाइजेशन ऑफ ग्राफ्ट। तो एंटीरियर सर्कस ब्लंट हो जाता है, एंटीरियर सर्कस मतलब एंटीरियर टिम्पैनोमिएटल एंगल जो होता है वो ब्लंट हो जाता है। तो सर्टेन डिग्री उसकी ऑब्लिट्रेशन की आ जाती है एक्सेसिव फाइब्रस टिश्यू के फॉर्मेशन के कारण। सेकेंड एपिथेलियल पल्स दिखते हैं, यानी कि एपिडर्मल सिस्ट जब स्क्वैमस एपिथेलियम बरीड होता है ग्राफ्ट के अंदर। एंड थर्ड ग्राफ्ट का लैटरलाइजेशन हो जाता है, जो मैलियस एंडल से उसका कॉन्टेक्ट लूज हो जाता है ना, तो उसका लैटरलाइजेशन हो जाता है, जिससे कंडक्टिव लॉस हो जाता है। इसको ग्राफ्ट में टक करके उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। देन 10th है अदर प्रोसीजर्स, तो उसमें है फर्स्ट स्प्लिंटेज, सेकेंड कॉर्डरी पैचिंग एंड थर्ड फैट ग्राफ्ट मैरिंजोप्लास्टी। ये तो मैरिंजोप्लास्टी था।